अक्सर फिल्मों या आजकल की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये बताया जाता है कि गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने की कोशिश नहीं की या फिर गांधी जी चाहते तो भगत सिंह की फांसी को रुकवा सकते थे। लेकिन क्या सच में ऐसा ही हुआ था? आइए सिलसिलेवार जानते हैं। 7 अक्टूबर 1930 अंग्रेजी हुकूमत भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की फांसी का ऐलान करती है। 24 मार्च 1931 को फांसी का दिन मुकर्रर किया जाता है। 17 फरवरी 1931 दांडी मार्च के बाद गांधी इरविन के बीच नमक बनाने का कानूनी समझौता हुआ। इस पैक्ट की अहम शर्त ये थी कि सभी नॉन पॉलिटिकल प्रिजनर्स यानी कि अहिंसक कैदियों को रिहा किया जाएगा। भगत सिंह और उनके साथियों का मामला एकदम अलग था, क्योंकि भगत सिंह पर एक अंग्रेजी अफसर की हत्या का आरोप था। भगत सिंह के समर्थक चाहते थे कि गांधी अपने समझौते में भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी को रुकवाने की शर्तों को रखे, लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी समझौते में इस शर्त को नहीं रखने का निर्णय करती है। जन इंडिया अखबार में गांधी ने लिखा था, कांग्रेस वर्किंग कमेटी भी मुझसे सहमत थी। हम समझौते में इस बात की शर्त को नहीं रख सकते थे कि अंग्रेजी हुकूमत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की सजा कम करे। मैं वायसरॉय के साथ अलग से इस पर बात कर सकता था। इसके ठीक एक दिन बाद गांधी इरविन से अनौपचारिक तौर पर इस बारे में बात करते हैं। 18 फरवरी 1931 गांधी लिखते हैं कि मैंने इरविन से कहा, अगर आप मौजूदा हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी को खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने लिखा, वायसराय को मेरी बात पसंद आई। इरविन ने कहा, मुझे खुशी है कि आपने इस तरीके से मेरे सामने इस बात को उठाया। सजा कम करना मुश्किल होगा, लेकिन फिलहाल उसे रोकने पर विचार किया जा सकता है। यही बात इरविन ने सरकार को भेजी अपनी रिपोर्ट में कही। इरविन रिपोर्ट में लिखते हैं, गांधी चूंकि अहिंसा में यकीन करते हैं, इसीलिए वो किसी की भी जान लिए जाने के खिलाफ हैं, मगर उन्हें लगता है कि मौजूदा हालात को बेहतर बनाने के लिए सजा मुलतवी कर देनी चाहिए। गांधी जी के लिए एक बड़ी परेशानी ये भी थी कि भगत सिंह खुद अपनी फांसी को टालने के विरोध में थे। भगत सिंह ने खुद अपने पिता द्वारा ऐसी पहल किए जाने का विरोध किया था। 19 मार्च 1931 गांधी फिर इरविन से बात करते हैं, लेकिन इरविन कहते हैं, राजनीतिक वजहों से फांसी की सजा को आगे बढ़ाना मुमकिन नहीं है। अगली कोशिश में गांधी जी आसिफ अली को भगत सिंह से मिलने के लिए लाहौर भेजते हैं। वह भगत सिंह से वादा चाहते थे कि वे हिंसा का रास्ता छोड़ दें और अपने साथियों को भी इसी राह पर चलने के लिए पत्र संबोधित करें। दरअसल इस पत्र का हवाला देकर गांधी जी अंग्रेजों पर भगत सिंह की फांसी को रोकने का दबाव डालना चाहते थे, लेकिन आसिफ अली और भगत सिंह की मुलाकात हो न सकी। आसिफ अली ने लाहौर प्रेस को बताया, मैं दिल्ली से लाहौर आया ताकि भगत सिंह से मिल सकूं। मैं भगत सिंह से ये चिट्ठी लेना चाहता था जो उनके साथियों के नाम होती, जिनमें भगत सिंह अपने साथियों को हिंसा का रास्ता छोड़ने के लिए कहते। 26 मार्च 1931 को कराची में कांग्रेस अधिवेशन होना था और गांधी जी को इसके लिए जाना था, लेकिन गांधी जी भगत सिंह की रिहाई के लिए इस सेशन में जाने के लिए जानबूझकर देरी कर रहे थे। 21 मार्च 1931 को न्यूज क्रॉनिकल में रॉबर्ट बर्नेज लिखते हैं, गांधी 26 तारीख को शुरू होने वाली कराची अधिवेशन में रवाना होने के लिए जानबूझकर देरी कर रहे हैं ताकि वो वायसरॉय से भगत सिंह की सजा पर बात कर सकें। 22 मार्च 1931 गांधी और इरविन के बीच फिर से एक मुलाकात होती है। इरविन गांधी से वादा करते हैं कि वो इस पर विचार करेंगे। 23 मार्च 1931 गांधी इरविन को फिर से एक पत्र लिखते हैं, जिसमें वो सजा को आगे करने के विचार पर एक बार फिर से भावुक अपील करते हैं। इस अपील में लिखते हैं, जनमत चाहे सही हो या गलत, सजा में रियायत चाहता है। जब कोई सिद्धांत दावे पर ना हो तो लोकमत का मान रखना हमारा कर्तव्य हो जाता है। मौत की सजा पर अमल हो जाने के बाद तो वह कदम वापस नहीं लिया जा सकता। यदि आप ये सोचते हैं कि फैसले में जरा सी भी गुंजाइश है तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस सजा को, जिसे फिर से वापस नहीं लिया जा सकता, आगे और विचार करने के लिए टाल दें। दया कभी निष्फल नहीं जाती। लेकिन 23 मार्च की उसी शाम यानी फांसी की तय तारीख से एक शाम पहले भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी जाती है और पूरा देश जन आक्रोश में बदल जाता है। गांधी भगत सिंह और सुखदेव को बचाने के लिए कानूनी रास्ता भी खोज रहे थे। इसका हवाला 29 अप्रैल 1931 को गांधी द्वारा सी राजागोपालाचारी को लिखी चिट्ठी में मिलता है, जिसमें गांधी लिखते हैं, इस सजा की वैधता को लेकर जस्टिस तेज बहादुर ने वायसरॉय से बात की थी, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं निकला। ये सारी बातें इतिहास के पन्नों में दर्ज है दोस्तों, लेकिन इन सब के बावजूद आज भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में गांधी जी पर भगत सिंह की फांसी को ना रुकवाने का दोष मढ़ा जाता है।
किसी एक महानायक को ऊंचा दिखाने के लिए हमें दूसरे महानायक को नीचा करने की जरूरत क्यों पड़ती है? गांधी और भगत सिंह दोनों आजादी के महानायकों में शुमार हैं। इसीलिए दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इतिहास को अपने दिमाग में गढ़ने से पहले तथ्यों को अच्छी तरीके से जानिए। अगर गांधी जी और भगत सिंह के इस एपिसोड के बारे में आपको भी जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों को इतिहास के बारे में पता चल सके। नमस्कार।